मैं आज सुबह कही गई अपनी बात पर कायम हूँ। भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन इसके बहाने जो मुझे कहना है, जो मैंने महसूस किया है, वो क्या है, ये कहूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि मुझे विष्णु बैरागी की याचना को सुन लीजिएगा और मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मित्रों, भाजपा के अगले अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो स्थिति बन गई है, घटनाक्रम जहाँ आके ठहरा हुआ है, उसने अचानक ही मेरा ध्यानाकर्षित किया। मुझे लगा कि जो कुछ लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे कहीं अधिक छुपाया जा रहा है। तो मेरा पत्रकार जागा। आप जानते हैं कि पत्रकारिता के कीड़े कीटाणु कभी नहीं मरते हैं, वो पहले प्यार की तरह हमेशा जीवित रहते हैं। तो मेरा पत्रकार जागा, तो मैंने जो नहीं छपा वो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की, जो नहीं कहा जा रहा वो सुनने की, और जो नहीं दिखाया जा रहा है वो देखने की कोशिश की। और मित्रों, अपनी इस कोशिश ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं कुछ तलाश पाता, उससे पहले ही वह सब सामने आ गया जिसे हम सब या तो भूल गए हैं या भूल जाना चाहते हैं। और वह सब है भारतीयता, भारतीय नैतिक मूल्य, आदर्श भारतीय आचरण, लोक व्यवहार। व्यक्ति को विवेकवान बनाए रखने के लिए कही जाने वाली अनेक लोकोक्तियां, कहावतें मेरे सामने आकर प्राणवान होने लगी। भाजपा के अगले अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर संघ और मोदी शाह के बीच का जो संघर्ष अब खुद अपनी कहानी कहने लगा है। स्थिति ये बन गई है कि संघर्ष को झुटलाने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए कोई औपचारिक वक्तव्य भी सामने नहीं आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने मोदी की सुदृढ़ राजनेता की छवि ध्वस्त कर दी। अब वे अपनी शर्तें थोपने की हैसियत खो चुके हैं, ये सारी दुनिया देख रही है। लेकिन जब इस हैसियत में थे तब उन्होंने किसी की नहीं सुनी, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। अपनी कोई भी बात लागू करने से पहले किसी से पूछने की बात तो कोसों दूर रही, किसी से बात करना, सलाह लेने का भी कभी जरूर नहीं समझा उन्होंने, और अपनी इच्छा लागू करके ही वे अपनी बात कहते थे। लेकिन अब वो बात नहीं रही, और मालवीय की कहावत में कहूँ कि राई के भाव रात से गए। उनका अपनी मन मर्जी से किया धरा अब सब सूद समेत लौट रहा है। जब उनका वक्त था तब उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अब कोई भी उनकी नहीं सुन रहा है। वे चाहते हैं कि भाजपा का अगला अध्यक्ष उनकी मर्जी का हो, लेकिन उनकी मर्जी जानने समझने को कोई तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि संघ ने अपनी ओर से तय कर लिया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि संजय जोशी को भाजपा का अगला अध्यक्ष बनाना ही बनाना है। ये नाम कबूलना तो दूर, मोदी इस नाम को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हाय रे मोदी का भाग्य कि उन्हें यही नाम सुनाया जा रहा है और उन्हें सुनना पड़ रहा है। ये जग जाहिर है कि संजय जोशी संघ प्रमुख भागवत के बहुत लाडले हैं, और आज से नहीं, बरसों से, दशकों से लाडले हैं। इसके ठीक उल्टा मोदी को संजय जोशी फूटी आंखों नहीं सुहाते। संजय जोशी के प्रति अपनी नापसंदगी के दायरे में मोदी ने भागवत को भी ले लिया, क्योंकि भागवत संजय जोशी को बहुत पसंद करते हैं। संजय जोशी को षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से भाजपा की राजनीति से बाहर किया गया, ये सारी दुनिया जानती है। उनके लिए एक झूठी फैब्रिकेटेड सीडी जारी की गई, जो जांच में बाद में जाली पाई गई। वास्तविकता तो ईश्वर ही जाने मित्रों, किंतु माना जाता है राजनीतिक हलकों में कि इस षड्यंत्र के अग्रणी लोगों में मोदी भी एक प्रमुख थे। और संजय जोशी के कारण ही मोदी ने भागवत की सार्वजनिक उपेक्षा की। भागवत के प्रति अपने उपेक्षा भाव को मोदी ने पल भर भी नहीं छुपाया। जिस संघ के कारण मोदी प्रधानमंत्री बने मित्रों, उसी संघ के मुख्यालय पर मोदी एक बार भी नहीं गए। उसी संघ के प्रमुख से मोदी ने एक बार भी शिष्टाचार भेंट नहीं की। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि संघ के मुख्यालय पे भाजपा का कोई प्रधानमंत्री 10 वर्षों में एक बार भी नहीं गया। और तो और मोदी एक बार नागपुर गए भी, तब भी भागवत के नागपुर में रहते हुए भी भागवत से मिलने नहीं गए। अपने नागपुर प्रवास में उन्होंने हिंजड़ों तक से मुलाकात कर ली, लेकिन भागवत से मिलने का शिष्टाचार नहीं निभाया। जब तक मोदी की तूती बोलती रही, तब तक संजय जोशी परिदृश्य से ओझल रहे। लेकिन दोस्तों, मालवा में कहावत है, आप भी जानते हैं कि 12 बरस में तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। लगता है मोदी के बुरे दिन संजय जोशी के अच्छे दिन बनकर आ रहे हैं, या संजय जोशी के अच्छे दिन मोदी के बुरे दिन बनकर आ रहे हैं।
संजय जोशी अध्यक्ष बने न बने, लेकिन उनकी वजह से मोदी जी की फजीयत तो हो ही गई है और लगातार हुए जा रही है। दोस्तों, अपने व्यवहार से ये दशा मोदी जी ने अपनी ये दशा खुद अपने व्यवहार से बनाई है कि वो खुद भागवत से बात करने की स्थिति में नहीं है। अपनी बात कहलवाने के लिए उन्हें अमित शाह का सहारा लेना पड़ता है। मोदी की अब एक ही इच्छा है कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। उन्होंने अपनी ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम सुझाया, लेकिन संघ ने उस पर गौर ही नहीं किया, पहली नज़र में खारिज कर दिया। मजे की बात यह है, ओड़ में खाच की तरह, कि संजय जोशी के विकल्प के रूप में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के नाम सामने आने लगे हैं। ये दोनों नाम भी मोदी को परेशान करने वाले हैं। संजय जोशी की तरह ये दोनों भी मोदी के सताए हुए हैं, ये बात भी सारी दुनिया जानते हैं। इन तीनों में से किसी का भी अध्यक्ष बनना मोदी की तगड़ी राजनीतिक हार होगी। अब ऐसे में मोदी जी की मुसीबत की कल्पना की जा सकती है। मजे की बात है कि वो खुद प्रधानमंत्री पद पर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाजपा का अध्यक्ष भी उनकी पसंद का बने। वे चाहते हैं कि नड्डा जैसा ही कोई उनका यशमान अध्यक्ष बने, लेकिन कहा जा रहा है कि संघ ने शर्त रख दी है कि यदि वे अपनी पसंद का भाजपा अध्यक्ष चाहते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये तो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई। लेकिन क्या किया जाए, अपनी इस दशा के लिए मैंने जैसा कि पहले कहा है, खुद मोदी जिम्मेदार है, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। संघ ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने ही अपने आप को संघ से दूर बनाए रखा। संवादहीनता भागवत जी से खुद मोदी ने पैदा की। भागवत जी ने तो अपनी ओर से सदैव ही शिष्टाचार और सौजन्य बरता। जब जब उन्हें सार्वजनिक समारोह में न्योता दिया गया, तब तब वे हर बार मोदी की उपस्थिति में उस समारोह में उपस्थित रहे। मोदी द्वारा की गई अपनी उपेक्षा की उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, और मोदी को लेकर उनके जो भी अपरोक्ष रूप से कहे गए, परोक्ष रूप से कहे गए जितने वक्तव्य आए, वे सारे के सारे मोदी जी के वक्तव्यों की प्रतिक्रिया थी। मूल क्रिया तो मोदी जी की थी, यानी भागवत ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। आज मोदी जी अपनी ही वजह से कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए वाली दशा में आ गए हैं। लेकिन अब वे सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, बहुत स्वाभाविक है। उनकी जगह मैं भी होता, आप भी होते तो यही चाहते हैं कि अपनी विदाई सम्मानजनक हो। वे चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा नहीं बिगड़े, लेकिन भूल रहे हैं कि उन्होंने कितनों का बुढ़ापा बिगाड़ा। अपने वरिष्ठों गुरुओं का बुढ़ापा बिगाड़ कर आप अपना बुढ़ापा खराब होने से भला कैसे बचा सकते हैं। वे भारतीयता को, भारतीयता के संस्कारों को, भारतीयता के आधारभूत मूल्य, नैतिक मूल्यों को भूल गए। भारतीयता कहती है, अपने अच्छे दिनों में अपने बुरे दिनों को कभी मत भूलो। अपनी सहायता करने वालों को, अपने पर उपकार करने वालों को सदैव कृतज्ञतापूर्वक याद करो, और संभव हो तो सार्वजनिक रूप से याद करो। लोगों के अपकारों को भूलो और उपकारों को सदैव याद रखो। हमारी भारतीयता तो घुट्टी में ही सिखाती है, जो बोओगे वही उगेगा, और जो उगेगा वही काटना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मफल तो भुगतना ही पड़ेगा। गोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, घमंडी का सिर नीचा। ये सारी बातें आप हम अपनी प्राइमरी कक्षाओं के पढ़ाई तक सुन चुके हैं। भारतीयता ये भी कहती है कि आदमी को वक्त के हिसाब से खुद को बदल लेना चाहिए, वरना वक्त अपने हिसाब से आदमी को बदल देता है, और वो किस तरह से बदलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं पड़ता। समझदार आदमी को आगत की आहट सुननी चाहिए, और समझदारी तो इसी में है कि कोई विदा करे उससे पहले खुद ही अपना विदाई समारोह आयोजित कर लेना चाहिए। जो समय को नहीं पहचानता, आगत की आहट नहीं सुनता, आत्ममुग्धता में ही डूबा रहता है, ऐसे ही लोगों के लिए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वैसे भी साहित्य, कला, संस्कृति, ललित कलाओं से मोदी जी का वास्ता कभी नहीं रहा। कभी रहा हो ऐसा 10 वर्षों में एक बार भी नहीं लगा। यदि इनसे मोदी जी का रिश्ता रहा होता मित्रों, तो डॉक्टर बशीर बद्र का आसमान पर लिखा हुआ ये शेर वे एक बार जरूर पढ़ते, और ये शेर जरूर उनकी मदद करता। दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। काश मिद्दू मोदी ने भारतीयता को, भारतीयता की संस्कारशीलता को, भारतीयता के आधारभूत नैतिक मूल्यों को याद रखा होता और तदनुसार आचरण किया होता। अब आज के दशा में मोदी जी के लिए सहानुभूति जताई जा सकती है। और याद रखिए, ये सब सुनकर हम में से कोई भी यदि मोदी जी पर हंसता है,
तो ये अपने आप में नासमझी होगी। मुझ सहित हम सबको भी ये सारी बातें सदैव याद रखनी होगी, वरना हमारा भी बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।